अगर उसके एमएलए बनाता है ना, जी अगर सोचिए हम लोग पेमा गवर्नमेंट को वोट मारता है, हम लोग एमपी को उसको वोट पेपर करके किरण रिजिजू को वोट मारता है, तो हम लोग यहाँ में उसको वोट देने का बाद हम लोग मर रहे तो वोट दे के फायदा क्या? हाँ ये डब्ल्यूटी का ऑफिस देखो उधर कैसे काम करेगा कोई स्टाफ। तो ये पुलिस थाना में आदमी होता है नहीं, 24 आवर्स तो आदमी होता है नहीं, कभी एक होता है, कभी दो होता है, कभी तो बिल्कुल होता नहीं। हम तो सामने में है ना, हमेशा दिखता है। आप आज लकीली आया है कि आपको बता पाया है ना, ऊपर वाला का दया से। कलिया पुलिस थाना है ये, पुलिस स्टेशन खुला है। थाना है। कलिया पुलिस स्टेशन। यहाँ चलते हैं वाईफाई। पुलिस को तो चाहिए ना, यहाँ का है। कौन सा रेट होता है? ओसी आते जेल अभी दापो में गया करा ओके खाली कर अभी कितना स्टाफ है? हम लोग अभी रुको पता नहीं हो और इसी का तो चक्कर क्या होगा ना? पता नहीं हम लोग ऑफिस में देता हाँ? ऑफिस में क्वार्टर नहीं है। पता नहीं ओ ये ऑफिस है ना? हाँ ये डब्ल्यूटी का ऑफिस। पूरा देखो उधर कैसे काम करेगा कोई स्टाफ। लाइट नहीं है ना? ये कलिया पुलिस स्टेशन है। यहाँ में कोई ड्रेस का साथ कोई नहीं है। यहाँ में हाँ, ड्रेस का साथ कोई नहीं है। यहाँ में हर रोज सिर्फ एक या दो आदमी रहता है। जब आदमी झगड़ा करके उधर से मैं भी एक आदमी को झगड़ा करेगा, हमको पुराने वाला होगा ना, यहाँ भी आने से हमको यहाँ भी मर्डर कर देगा, क्योंकि यहाँ में पुलिस ही नहीं है, मतलब सेफ नहीं है। सिर्फ नहीं है। स्ट्रेन नहीं है स्ट्रेंथ कम है ना? स्ट्रेन नहीं है तो आप लोग का मुताबिक कितना होना चाहिए था यहाँ में? कम से कम तो 20 तो होना चाहिए। तो अभी कितना है? हम यहाँ में टोटल मिला के सिपाही तो सिर्फ 7 में 6 ही है। आप कहाँ का है? हम तिरप का तिरप का। अरे आप हम हाँ बच्चों का अरे से ऐसा लोग तो आप लोग ऑफिस में ही घर बना के बैठे ऑफिस में ही घर बनाए बैठे उपाय नहीं क्या होटल में अवेलेबल नहीं है। देखो वाटर अभी अवेलेबल नहीं है, पानी कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन नहीं इसलिए है। काम करना कोई ब्लेम नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ अंदर जा सकते हैं सर? हाँ देख तो दिखाना जरूरी है ना कि आप लोग किस हालत में ड्यूटी करता है, उसको बताना जरूरी है। तो लोका में कोई बैठता है? अभी लोका में नहीं है। अभी तो ये पढ़ते ना उसके लिए सुनाना मतलब बहुत प्रॉब्लम है ये। कलिया में पानी प्रॉब्लम होगी कंप्लेंट करने से भी आगे आके वाईफाई करके फिर उधर दापो बात करना पड़ता है। यहाँ का फिर यहाँ का तो डिस्ट्रिक्ट दिवाया जाएगा। जैसे अभी कंप्लेन उधर ऐसे हो रहा है, कंप्लेन हो गया ना, फिर यहाँ से आगे हमें कंप्लेन ये लोग देखेगा, फिर दापो पूछेगा, फिर दापो से आदमी भेजता है, यहाँ कभी जाता नहीं। इससे बहुत प्रॉब्लम तो बहुत है यहाँ। स्टाफ नहीं है और आप लोग का रहने के लिए ऑफिस ठीक ठाक नहीं है और क्वार्टर नहीं है ना, तो जिसके कारण से आप लोग को भी दिक्कत होता है। रात में हम लोग ये में सोना पड़ता है, थाना को छोड़ के जा भी नहीं सकते। जैसे लड़का लोग एक लड़का हो सोता है, हम यहाँ सकता है। ये हाँ अरे तो यही आप लोग ऑफिस यही हो गया? अभी यहाँ में वो वेरीफाई कर रहा है ना। नहीं वही तो ऑफिस जैसे हो गया ये तो, क्योंकि रूम ठीक ठाक नहीं है तो बाहर में ऑफिस सेटिंग करके रखा है ना आप लोग। अभी गन का वेरिफिकेशन के लिए हम लोग बाहर में ऐसे लगा के यहाँ पे जमा कर रहे हैं। भाई जी देखिए गन का कलेक्शन हो रहा है बोल के ना, ऐसे हो रहा है बोल के, इसलिए यहाँ में है। नहीं तो ये पुलिस थाना में आदमी होता है नहीं, 24 आवर्स तो आदमी होता है नहीं, कभी एक होता है, कभी दो होता है, कभी तो बिल्कुल होता नहीं। वाईफाई भी बोल, दरवाजा भी बोल, हम तो सामने में है ना, हमेशा दिखता है। आप आज लकीली आया है कि आपको बता पाया है ना, ऊपर वाला का दया से, तो इन बोलों का दया से आपको मिला है ना, आपको ये खबर को अच्छा से फैला दीजिएगा। तो ये सुन लीजिए, हम तो यही बोलेगा कि जो डीजीपी है ना अरुणाचल पुलिस का, जो हम लोग बोलता है डीजीपी बोलता है, उसके बाद होम मिनिस्टर बहुत बड़ा बात करता है, एसी में बैठता है और फॉर्चूनर में जाता है
और उसके अंदर जो काम ड्यूटी करता है, जो सिपाही होता है या फिर जो ओसी होगा, जो एसपी होगा या फिर कोई भी जो स्टाफ तालिहा में जो भी रहता है, सबसे पहले उसको तो देख लो ना कि वो किस हालत में जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है सैलरी दे देता है वो कैसे भी काम कर लेगा, इंसान है भाई, तो उनको भी ज़रूरत है। अगर वो कहीं भी ड्यूटी करता है तो उनको भी ये चाहिए कि घर ठीक होना चाहिए, रहने का जगह ठीक होना चाहिए, खाने पीने का पानी ठीक आना चाहिए, ऑफिस ठीक सेटअप होना चाहिए। लेकिन ऐसे हालत में यहाँ जो ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो 1-2 हो, तो किस हालत में ड्यूटी कर रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश का डीजीपी अगर सुन रहा है तो हम तो यही सीधा बोलेगा कि डीजीपी अगर आप सुन रहा है तो तालिहा आप आके देखिए ना, आपका पुलिस का स्टेशन का हालत क्या है। और यहाँ का एमएलए बहुत बड़ा बात करता है असेंबली में, तो उसका घर का सामने पुलिस स्टेशन का हालत ये है, या फिर या कोई जेडपीएम होगा या फिर कोई पंचायत लीडर जो भी होगा, बहुत बड़ा बात करता है। लेकिन ये पुलिस थाना जो है पूरा तालिहा के पब्लिक को सुरक्षा ये देती है। अब ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, ये पब्लिक को क्या सुरक्षा देगा। मतलब घर ही ठीक नहीं है, यहाँ पर आप कहाँ हथियार रखता होगा, कहीं कुछ करता होगा, वही आपका सुरक्षित नहीं है। तो ये लोग पुलिस वाला जो यहाँ पर ड्यूटी में तैनात है वो पब्लिक को क्या सेवा दे पाएगा। हालत बहुत ख़राब है भाई। मैं तो ये खबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना चाहिए, वहाँ का जो गृह मंत्री है ना उन तक पहुंचना चाहिए, खासकर अरुणाचल का जो है गवर्नर तक पहुंचना चाहिए, सीएम तक पहुंचना चाहिए, डेप्यूटी सीएम तक पहुंचना चाहिए, होम मिनिस्टर तो खास पहुंचना चाहिए, जो बड़ा बात करके घूमता है। उसके बाद डीजीपी बहुत जनता की तरफ से आप सभी को जो है, जो जनता से जो पैसा आता है ना वहाँ से सैलरी दी जाती है। अभी आपका भी दायित्व बनता है कि पुलिस थाना जहाँ पे आप बनाया जाता है वो ठीक होना चाहिए, और यहाँ ड्यूटी करने वाले जो स्टाफ है उसको जो है अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ देना चाहिए, तभी जा करके ये आगे बढ़ेगा। लेकिन तालिहा का कंडीशन बहुत ख़राब है। ये वीडियो को अगर यहाँ का लोकल विधायक देख रहा है तो आपका जिम्मेदार है। और किस प्रकार से ये जितना जो ये लोग जो शिकायत कर रहा है कि यहाँ पर कभी थाना में कोई रहता ही नहीं। आज अच्छा बात है कि इलेक्शन चल रहा है, तो ऐसे में जो है सभी लोग अपना वेपन्स को जो है जमा कर रहा है, तो इस कारण से ऑफिस भेजने का भी जगह नहीं, ये लोग बाहर में अपना टेबल लगा के बैठा हुआ है। यहाँ पर लाइसेंस का वेरिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है। आज तो छुट्टी नहीं है सर ना, तो ये हालत है। तो ये आप कब से देख रहे हैं? वो तो हम बचपन से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, मेरा बचपन से। यहाँ में हालत ऐसे ही है। हम लोग कभी हर चीज में, या मेडिकल में बोलो, या स्कूल में बोलो, या पुलिस थाना, या सी ऑफिस में बोलो, हम लोग यहाँ में कभी सुविधा देखा नहीं। मेरा जन्म से पता नहीं और आगे से क्या तो हुआ। आप सुविधा देखना चाहता है कि नहीं? सुविधा देखना चाहता है। कैसे सुविधा देखना चाहता है? क्या क्या होना चाहिए? मेडिकल में कैसे है? मेडिकल का मेडिकल का कंडीशन तो और भी खराब है। मेडिसिन में क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है, ओपीडी डॉक्टर एक सिर्फ है यहाँ में और गायनी डॉक्टर नहीं है। मेडिकल में कुछ ब्लड टेस्ट करने वाला, प्रेशर टेस्ट करने वाला, कुछ मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सब नहीं है, सुविधा नहीं है, सब कुछ नहीं है ये मेडिकल में। तो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग को यहाँ में छोटा बीमार के लिए दापो जाना पड़ता है, छोटा कागज के लिए दापो जाना पड़ता है। दापो जाने से हम लोग बहुत खर्च होता है ना, यहाँ में कर लेने से तो हम लोग 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। हाँ, ऐसे है। मतलब ये बॉर्डर को, ये जो है तालिहा जो है बॉर्डर को कनेक्ट करता है। यहाँ से आप लिमेकिंग तकसिंग जाते हैं और यहाँ से हमारा सेना भी गुजरता है, तो उसके हिसाब से, उसके लिहाज से जो है यहाँ का जो है पुलिस थाना भी जो है बंदोबस्त ठीक होना चाहिए, व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और पब्लिक के लिए तो खास करके जो सीईओ को यहाँ पोस्टेड किया गया है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में जो सिस्टर, जो नर्सेस है या फिर जो डॉक्टर है, उनके लिए भी सुविधा के हिसाब से मेडिकल को बनाया जाना चाहिए। हालत बहुत ख़राब है। आप अगर यहाँ का तालिहा का है तो आप तो ना, तो आप अपना एमएलए को या फिर गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि यहाँ में जो मेरा तालिया पाइंग सर्कल में जो जिसको एमएलए बनाता है ना, इसको भी बोल दीजिए कि अच्छा से हम लोग का यहाँ के पब्लिक के लिए काम करने के लिए ना, हम लोग का पब्लिक की सुविधा के लिए काम करने, क्योंकि हम लोग का पब्लिक का वोटर का हिसाब से तो वो एमएलए बनता है ना। तो हम लोग पब्लिक सुविधा के लिए जिसको भी एमएलए बना उसको बनाता है। फिर एमएलए बनने का बाद ऐसे करेगा तो किसी को एमएलए बना के हमको क्या फायदा है? फायदा नहीं है। हम लोग उल्टा मर नहीं जा रहा है। हम लोग जिएगा सबके एमएलए बनाता है ना, जिएगा सबसे। हम लोग पेमा गवर्नमेंट को वोट मरता है, हम लोग एमपी को उसको वोट पेपर करके किरण रिजिजू को वोट मरता है। तो हम लोग यहाँ में उसको वोट देने का बाद हम लोग मर रहे तो वोट देके फायदा क्या? विकास नहीं हो रहा है। हम लोग का यहाँ में कुछ भी विकास नहीं है। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरा किसके देख सकते हैं, नया डेवलपमेंट नहीं है। कहाँ में डेवलपमेंट किया है ना, देख सकते हैं आप। तलिया में कुछ डेवलपमेंट, एक गवर्नमेंट को तर बनाया नहीं है, कुछ रोड बनाया नहीं है। देखो अभी तलिया में ऐसे
हाईवे रोड चल रहा है, अभी कोई बनाने नहीं देगा बोल रहा है। इसको भी एक्चुअली लेदर देखना चाहिए ना, कुछ लेदर डीसी को बात करके या का सीओ को बात करके देखना चाहिए था। अभी तक पहले बना लेना चाहिए था, अभी तक पड़ा हुआ है। देखो अभी लाइट भी आता नहीं, या का ये वायरिंग करने को भी आप देख सकते हैं, लाइट आता नहीं है। लाइट तो सिर्फ ठंडा दिन में थोड़ा आता है, गर्म दिन होने से तो हम लोग लाइट मिलता ही नहीं है, ना पंखा मिलता है ना कुछ मिलता है, लाइट मिलता नहीं है। नहीं मिलने दे कैसे भी देश में मिलता नहीं है। ऊपर से हम लोग से ये कट लेता है ना, ये लेता है ना, बिल लेता है ना, हाँ बिल लेता है। लाइट आता नहीं है, फिर हम लोग का लिए बिल लंबा बिल बना के देना ही पड़ता है। फिर नहीं देगा बोलने से फिर वो ऑफिसर लोग आके कटेगा बोल के वायर कट के ले जाता है। उपाय नहीं है उससे, हम लोग को उपाय नहीं है, हमें रेगुलर देता नहीं है। अब तो गर्म दिन आ जाने का बाद हम लोग तो लाइट मिलेगा नहीं है, तो इतना लंबा चौड़ा बिल बना के इतना उठ गया हम लोग देना ही पड़ता है। वही है हम लोग का यहाँ में सब कुछ प्रॉब्लम है, एक भी सुविधा जगह नहीं है यहाँ में। स्कूल भी गायब हो रहा है, बाद में कौन बच्चा, गरीब का बच्चा, हम लोग का इतना मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कहाँ में पड़ेगा, वही दुखों के जी रहा है ना। ठीक है, अभी हमें जो भी एमएलए बनाएगा, लेदर बनाना है, पेमा गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है, हम लोग का तलिया पाएंग पब्लिक को जो देख सकता है उसको बनाइए ना, उसको डेवलप कर सकता है, उसको टिकट को भी दीजिए, उसको बनाइए। हमारा तो यहाँ विजिट करने का कारण यही था कि तालिहा के यहाँ से बहुत हमें शिकायत आता है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है और बहुत दिक्कत में बीतता है। इसी कारण से आज मैं यहाँ पर विजिट करने के लिए आया हूँ, खासकर जो तालिहा को लेकर के, क्योंकि तालिहा अपने आप में यहाँ का लोकल जो विधायक है उसका घर होता है, तो उसका घर कैसे है उसी को मैं विजिट करने के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि तालिहा को विकास करने के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर तालिहा विकास नहीं होगा ना, और यहाँ का जो लोकल है उसको भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर सही से विकास नहीं है। चाहे आप हेल्थ, एजुकेशन, रोड कम्युनिकेशन, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पब्लिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। और आपको हम लगातार तालिहा से ऐसे ही खबर पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए रणभूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।